हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट यूथ। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। हमारी चैंपियन सीरीज के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर है प्रेसिडेंट के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। ये लेक्चर प्रेसिडेंट के ऊपर है। मैंने आप सबको पहले ही बताया, ये सीरीज जो है पूरी वन शॉट प्रीलिम्स ओरिएंटेड सीरीज है। जो इस सीरीज का फोकस होगा वो होगा प्रीलिम्स हमारा 2025 का। फर्स्ट जो हमारा पूरा लेक्चर था वो पूरा का पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड, पूरी प्रीलिम्स के क्वेश्चन के ऊपर था। सेम ये होगा हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैंपियन सीरीज पॉलिटी एंड गवर्नेंस थ्योरी क्लास। ये थ्योरी क्लास है। मेरे हिसाब से इसको प्रेसिडेंट को देखने के बाद आपको प्रेसिडेंट को कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इसमें A to Z सब चीज प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। अगर आप मेंस प्रोस्पेक्टिव से आर्टिकल वाइज पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको फिर नेक्स्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। चलिए, प्रेसिडेंट कम्स अंडर आर्टिकल 52 to 62 इन पार्ट 5। ठीक, पार्ट 1 हमारा यूनियन एंड स्टेट है। पार्ट 2 सिटीजनशिप है। ठीक, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है। पार्ट 4 DPSP है। ठीक, ये हमारा पार्ट 5 है जो है प्रेसिडेंट। ठीक, प्रेसिडेंट इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। जो प्रेसिडेंट है हम जानते हैं वो जनता के मत द्वारा नहीं चुना जाता। वो जनता जिन एमपीज को और एमएलए को चुनती है उनके द्वारा प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक, जो हमारा प्रेसिडेंट चुना जाता है इलेक्टेड जो होता है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के और लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी एलएस आरएस के इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टेड। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट्स के। ठीक, और जो नहीं वोट किया जाता वो नहीं वोट किया जाता काउंसिल्स के। जो हमारी स्टेट में भी आप जानते हैं 6 स्टेट ऐसी है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है। काउंसिल वोट नहीं करती, असेंबलीज वोट करती है। ठीक, और दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर द्वारा वोट नहीं किया जाता, इलेक्टेड मेंबर द्वारा वोट किया जाता है। ठीक, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो होता है सीक्रेट बैलेट पे। जैसे अब मान लो एक बैलेट पेपर है, उसमें आपको 3 प्रेफरेंस दी जाएगी, एक्स, वाई, जेड। आपको अपनी जो एमपी होगा और एमएलए होगा वो अपनी प्रेफरेंस पे रखेगा। ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई, जैसे हमारी सेकंड हो गई, ये हमारी थर्ड हो गई। जिसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस होंगी सीक्रेट बैलेट में वो प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड ओथ और अफर्मेशन। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन ये है कि वो 35 साल प्रेसिडेंट की एज होनी चाहिए। ठीक है, और जो क्वालिफाई मेंबर होना चाहिए लोकसभा का, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए क्वालिफाई मेंबर होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक, और सबसे पहली बात, कोई भी जब वो राष्ट्रपति बने उसके पास कोई अन्य पद नहीं होना चाहिए। ठीक, रिक्वायर्ड 50-50 प्रपोजल एंड डिपॉजिट ऑफ 50,000। इसकी एक ट्रिक देता हूं मैं। प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड सेंचुरी,
और वाइस प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड हाफ सेंचुरी, यानी प्रेसिडेंट जब आपका प्रेसिडेंट को समर्थन देने की बात आती है तो उसको 50-50 चाहिए और 50,000 डिपॉजिट चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट को 25 चाहिए और 10,000 डिपॉजिट चाहिए। ठीक है, ये आप याद रखना है, बहुत मेन है, ये स्टेटमेंट के तौर पे डेफिनेटली पूछ जाता है प्री में। प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, और अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेशन में नहीं है तो कोई सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ जज करेगा। ठीक है, अगर जो सीजीआई सेशन में नहीं है, बाई चांस नया सीजीआई आना है या फर्स्ट सीजीआई का टेन्योर खत्म हो चुका है, नया सीजीआई अपॉइंटेड पे है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा वो आपका अपॉइंटमेंट देगा, जो ओथ लेगा फेथफुली एग्जीक्यूटिव ऑफिस, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डिवोटेड हिमसेल्फ टू पीपल ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ओथ लेता है कि वो अपने आप को समर्पित करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और रक्षा करेगा पीपल ऑफ इंडिया की। ठीक, प्रेसिडेंट का टेन्योर, ये इम्पीचमेंट का टेन्योर है, प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, और कैन गिव रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस टिल न्यू प्रेसिडेंट कम्स इन। प्रेसिडेंट अगर जो अपना रेजिग्नेशन देना चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट को सौंपेगा, और अगर जो जब तक न्यू प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता तब तक वो ऑफिस नहीं छोड़ सकता, यानी प्रेसिडेंट का पद कभी रिक्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट कितनी बार भी रीअपॉइंट कराया जा सकता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका कोई वो नहीं है कि जैसे हम यूएसए को देखते हैं 2 बार कर सकते हैं प्रेसिडेंट की, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई नहीं है। प्रेसिडेंट इज इम्पीच वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जो प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस आता है तो वो केवल एक ही चीज पे आ सकता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया, यानी उसे खुले तौर पे बताया नहीं गया कि प्रेसिडेंट का वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक, इम्पीचमेंट को 14 दिन पहले एलएस या आरएस, इम्पीचमेंट अगर जो प्रेसिडेंट के खिलाफ होना है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा में 14 दिन पहले प्रायर नोटिस के तौर पे पेश किया जाना चाहिए। ठीक है, इट कैन बी पुट राज्यसभा लोकसभा ओनली। जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर हैं एलएस के और आरएस के, नॉमिनेटेड मेंबर हमारे आरएस के इलेक्शन में वोट नहीं करते, लेकिन वो इम्पीचमेंट पे वोट करते हैं। जैसे हम जानते हैं आरएस में 12 नॉमिनेटेड मेंबर है। ठीक है, 12 नॉमिनेटेड मेंबर वोट इलेक्शन में नहीं करेंगे लेकिन इम्पीचमेंट में करेंगे। ठीक है, ऑल्सो वोट इम्पीचमेंट प्रोसेस, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल पावर। मनी बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है और राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन के द्वारा ही किया जाता है, जो हम जानते हैं आर्टिकल 110 मनी बिल, जो हमारा लोकसभा में, क्योंकि वो लोकसभा में ही मनी बिल पेश किया जाता है, राज्यसभा में उसे पेश नहीं किया जा सकता, वो राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन के और क्या बोलते हैं उसे पास करके ही पेश होता है। नो डिमांड एंड ग्रांट कैन बी मेड एक्सपेक्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। हमारा कॉन्सुलेशन फंड ऑफ इंडिया से आप कोई भी डिमांड एंड ग्रांट अगर जो लेंगे तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लेंगे। He can use an advance out contingency fund of India, वो जब भी चाहे कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से
मनी बोरो या बाहर निकाल सकता है। ही क्रिएट फाइनेंस कमीशन आफ्टर 5 ईयर। आर्टिकल 280 के द्वारा फाइनेंशियल कमीशन राष्ट्रपति हमारा हर 5 साल बाद बनाता है। ठीक है। रिवेन्यू बिटवीन सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में खाता और वेतन भत्ती को देखने के लिए वो फाइनेंशियल कमीशन बनाता है, जिससे इन दोनों के बीच में सुलह बनी रहे। जुडिशियल पावर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को विद कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नर। जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जज होंगे वो जो जिस स्टेट का गवर्नर है उससे कंसेंट करके अपॉइंट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो वो अपॉइंट करेगा वो खुद से और सीजीआई से, दोनों से सलाह मशवरा करके अपॉइंट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के गवर्नर की सलाह लेगा। ठीक है। ही कैन टेक सुप्रीम कोर्ट एडवाइस बट सुप्रीम कोर्ट एडवाइस डिडंट बाइंडिंग ऑन हिम। आर्टिकल 143 एंड 144 सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस या एड ऑन ले सकता है राष्ट्रपति, या उन पे कोई जांच कमेटी की सिफारिश कर सकता है, लेकिन जो वो निर्णय देगी या वो जो उन्हें रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में बार बार रिपीट होता है, बाइंडिंग नहीं है, नहीं है। ठीक है। प्रेसिडेंट के ऊपर कोई चीज बाइंडिंग नहीं है। He can grant pardon and reprieve and despite any remission of punishment of Supreme Court in any offense। यानी अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बाय चांस टिल डेथ की सजा दे दी या वो दे दी, तो वो पार्डन राष्ट्रपति पे लगा सकता है और राष्ट्रपति उस सजा को कम कर सकता है या फिर उस सजा को उम्र कैद में परिवर्तित कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है हमारा लास्ट अथॉरिटी है गिव पार्डन। अगर जो प्रेसिडेंट ने भी मना कर दिया तो हमारे पूरे इंडिया में उसकी कोई भी फांसी हो या फिर उसकी उम्र कैद हो उसे हटा नहीं सकता। ठीक। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है हमारा सुप्रीम कमांडर है सभी फोर्सेस ऑफ इंडिया के, नेवी, एयर और हमारी बीएसएफ जो हमारी उस थल है उसका, तीनों का कमांडर जो हमारा प्रेसिडेंट है। ही अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का जो मेन कमांडर है वो प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है। He can declare war and conclude peace subject of approval of parliament। वो डिक्लेयर कर सकता है वॉर या वो, लेकिन जब वो डिक्लेयर करेगा उसके 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ या 3 मंथ या आप चेक कर लेना, उसके अंदर उसको वो पार्लियामेंट से पास कराना जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, इसमें सहभागी अनुमति जरूरी है। He declare emergency under Article 352, President rule under Article 356 to 365। जैसा भी हम देखते हैं मणिपुर में हुआ, मणिपुर में अभी सीएम ने रेजिग्नाइन दिया है तो उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा है आर्टिकल 356 के अंडर। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। हालांकि फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 अभी हमारे इंडिया में कभी नहीं लगी है। आर्टिकल 352 भी हमारा लग चुका है, आर्टिकल 360 कभी नहीं लगा है। ठीक है, ये ध्यान रखें। वीटो पावर, जब पार्लियामेंट पास करती है, प्रेजेंट करती है कोई भी बिल, उसका प्रेसिडेंट का असेस्ट जरूरी है। अगर जो जब तक प्रेसिडेंट उसे
असेस्ट नहीं करता, कोई भी जो बिल है वो कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता। ठीक है। प्रेसिडेंट 3 अल्टरनेटिव अंडर आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एब्सोल्यूट वीटो, सबसे पहला एब्सोल्यूट वीटो, सेकंड है हमारा सस्पेंसिव वीटो, थर्ड है हमारा पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट अपना असेस्ट होल्ड कर सकता है पास्ट बिल बाय पार्लियामेंट डिडंट बिकेम एक्ट। एब्सोल्यूट वीटो में वो अपने पास बिल को रख सकता है, जब तक वो पास नहीं करेगा तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। लेकिन ये याद रखें, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है उसको प्रेसिडेंट होल्ड नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को होल्ड नहीं कर सकता। सस्पेंसिव वीटो, प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न कर सकता है। सस्पेंसिव वीटो, प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल ऑफ रिकंसिडरेशन व्हेन पार्लियामेंट पास बिल अनदर टाइम विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट। प्रेसिडेंट गिव असेस्ट। सस्पेंसिव वीटो में प्रेसिडेंट जो बिल पास होके आता है वो उस बिल को दोबारा से रिटर्न भेजता है रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन वो पार्लियामेंट के ऊपर निर्भर है। अगर जो उसमें वो कुछ सलाह नहीं करती, उसे चेंज नहीं करती, दोबारा प्रेसिडेंट के पास आता है वो बिल, तो उसे पास करना जरूरी है। ये सस्पेंसिव वीटो है। पॉकेट वीटो, इन द केस द प्रेसिडेंट नीदर रेटिफाई नो रिजेक्ट नो पास द बिल एंड नो रिटर्न। पॉकेट वीटो क्या है? प्रेसिडेंट ना तो उस पर कोई एडवाइस देगा, ना उसे पास करेगा, ना उसे रिजेक्ट करेगा, एक तरीके से अपनी पॉकेट में रख लेगा। यानी जब उसका मन करे वो उस बिल को पास करेगा, अगर पास नहीं करेगा वो बिल अमेंडमेंट नहीं बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को एम्पावर्ड करता है प्रोमिनेट ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। आर्टिकल 123 ये कहता है जब दोनों एलएस और आरएस सेशन में नहीं होंगे तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर इशू कर सकता है, या फिर कोई एक सेशन होगा तब वो ऑर्डिनेंस पावर इशू कर सकता है। यानी आप जानते हैं आरएस राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तब भी वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है अगर लोकसभा सेशन में नहीं है। ठीक है। सेशन बिकॉज लो पास्ड बाय बोथ हाउसेस। अगर जो आरएस से लो पास्ड होता है तो उसे एलएस जब आएगी निर्वाचित होकर उससे भी पास करवाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। When no party have clear majority in Lok Sabha or Prime Minister died in the middle of Lok Sabha and have no successor to appoint। जब किसी पार्टी पे मेजोरिटी नहीं होती है, डेडलॉक की सिचुएशन होती है, यानी 240 या 241 होता है, तो प्रेसिडेंट जो बहुमत वाली पार्टी है उसे प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आमंत्रित करता है कि आइए आप अपना प्राइम मिनिस्टर बनाइए। या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, उसका 5 साल का कार्यकाल है, वो मिडल में डाइड हो जाता है, तो भी प्रेसिडेंट ही न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। dismiss the council of minister when they have cannot prove confidence in लोक सभा। अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो करंट में प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पार्टी है, वो अपनी मेजोरिटी लोकसभा में नहीं प्रस्तुत कर पाती, तो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रीइलेक्ट भी प्रेसिडेंट ही करेगा 6 मंथ के अंदर। 6 महीने के अंदर न्यू इलेक्शन कराता है और न्यू प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। अदर पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आरएस, एलएस और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के पार्लियामेंट बनती है। पार्लियामेंट जब तक कोई बिल पास नहीं करेगी और प्रेसिडेंट उसे असेस नहीं देगा तब तक वो बिल नहीं बनेगा। ठीक है। ही कैन कॉल द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग भी जो पार्लियामेंट की बुलाएगा वो प्रेसिडेंट ही बुलाएगा, और लोकसभा का स्पीकर जो है उसे प्रिसाइड करेगा। लोकसभा का स्पीकर नहीं होता तो डिप्टी स्पीकर उसे प्रिसाइड करेगा। सो ही कैन सेंड मैसेज टू पार्लियामेंट व्हेन बिल इज पेंडिंग। कोई बिल बहुत दिनों से
पेश हो चुका है लोकसभा में, लेकिन वो पास नहीं हो रहा या फिर उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, तो स्पीकर को प्रेसिडेंट मैसेज भेजता है कि इस बिल पे चर्चा होनी चाहिए कि पेंडिंग क्यों है। ठीक है। ही कैन एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर एवरी ईच जनरल इलेक्शन। कोई भी न्यू गवर्नमेंट चुन के आती है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है, तो पहला जो सेशन है उसको प्रेसिडेंट वो प्रिसाइड करेगा। ठीक है। He can appointed pro tem speaker of Lok Sabha when speaker seat vacant or first session same he can राज्य सभा। जब कोई नव निर्वाचित लोकसभा आती है तो उसका कोई स्पीकर नहीं होता, प्रोटम स्पीकर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, वो सबको ओथ अफर्मेशन कराएगा प्रोटम स्पीकर, और जो फर्स्ट सेशन होगा उसमें न्यू स्पीकर का चुनाव भी प्रोटम स्पीकर ही कराएगा। ठीक है। He can nominate 12 member of राज्यसभा from science and art and literature। प्रेसिडेंट को पावर होती है कि वो राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर को सीट दिला सकता है आर्ट और साइंस के उस पे। Some bill required prior permission to present in लोकसभा, जैसे अल्टरनेट ऑफ स्टेट, मेकिंग ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 2 और 3। आर्टिकल 2 और 3 ये प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन डिपेंड करते हैं, जैसे एक स्टेट को दूसरे स्टेट में विलय करना, एक स्टेट की नई बाउंड्री हाफ स्टेट को लेके बनाना, ये प्रायर मिनिस्टर की प्रायर परमिशन पे ही लोकसभा या राज्यसभा में आ सकते हैं। ठीक है। ये हमारा पूरा प्रेसिडेंट टॉपिक था, ये पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, इससे बाहर प्री में कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, बल्कि मेंस में भी बहुत काम की चीज है। अगर मेंस के हिसाब से आपको पढ़ना है तो फिर वो आपको पूरा आर्टिकल वाइज पढ़ना होगा, क्योंकि मेंस में आर्टिकल की यूज ज्यादा होती है। वैसे मेंस में भी आप इससे टॉपिक आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाया है, क्या पावर है क्या पावर नहीं है सब कुछ। ठीक है। थैंक यू सो मच।